इंडियन रियलिटी किंग, तो उसने सर्च किया, मैं क्या आया, मेरा प्रिंस राहुल। फिर मैंने अपना फोन निकाला, मैंने बोला इंडियन बिगेस्ट छपरी, उसमें एलिश यादव आया। मैं कहा ये कैसे निकालोगे? और अगर आपको इतना ही फाइटिंग का शौक है भाई, तो वन ऑन वन करते हैं, हम भी अपने लोगों को हटा देते हैं, आप भी अपने लोगों को हटा दो, जो आपके पास 4-5 हैं, उसके बाद मैं कह रहा हूँ कर लो। प्रिंस नरूला ने एल्विश यादव को फाइटिंग के लिए ओपन चैलेंज दे दिया है। एंड गाइस, इसी के साथ में प्रिंस नरूला ने ये भी बताया कि क्यों रजत दलाल ने एल्विश यादव को सपोर्ट करने से मना कर दिया। प्रिंस नरूला ने बताया कि कैसे लोगों को ये लग रहा है कि रजत दलाल ने एल्विश यादव को धोखा दिया, लेकिन असल में एल्विश यादव ने रजत दलाल को धोखा दिया है। और वीडियो में आगे जाने से पहले इस वीडियो को एक लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। उनसे प्रॉब्लम मुझे इसलिए है क्योंकि वो आधी से ज्यादा चीजें पीआर से कराते हैं। एल्विश आधी ज्यादा पीआर होती है। मैंने बीच में 2 बार मैंने इसके लिए ट्रेंडिंग कराई है, ठीक है, क्योंकि मैं कभी जिंदगी में पीआर नहीं करता। मैंने कराया, मैं लोगों को दिखाने के लिए, देखो ऐसे होता है कि एक दिन में तुम फेसबुक पे 10,000 मैसेज डलवा सकते हो, ट्विटर पे ट्रेंड करा सकते हो, एक ही दिन में करा सकते हो, और रात में होता है, सुबह उठ जाता है तुम्हारा ट्रेंडिंग। वो कैसे लगाने पड़ते हैं, लगाओ। मैं आज किसी भी बड़े एक्टर को मैं वोट करवा दूं, मैं ट्रेंडिंग में लाके गालियां पढ़वा दूं, तुम्हारे मैसेज सेम मैसेज कॉपी पेस्ट हो रहा है दूसरी जगह, तुम अपनी आइडिया बिजनेस बना के मैसेज डाल रहे हो, तुम्हारी पीआर वाले हमें पता कौन है, जाओ मैं तुम्हें एक्सपोज कर देता हूं क्या है, पर उसका फायदा नहीं ना। तुम दम रखो, रियलिटी चेक करो, अपना रियलिटी चेक करो कि भाई हमारे असली फैन कितने हैं। कंट्रोवर्सी होती है मेरी शो में होती है, शो के बाद कभी होती नहीं, पर कभी कभी ऐसा होता है कि जब तुम्हारे सामने ऐसे लोग बैठे होते हैं ना, जिनको लगता है कि हमने सब कुछ कर लिया और सब कुछ हमारे अंडर है और हम बदमाशी से इंडस्ट्री में फैला के रखेंगे कि हम बदमाश हैं, तो वो नहीं चलता भाई। तुम बदमाश नहीं हो, तुम कुछ भी नहीं हो, तुमने लोगों को डरा रखा है, ठीक है, तुम घर से बाहर निकलते हो, फिर तुम प्रशासन में जाते हो कि हमें बचाओ, हमारे पीछे पड़ रखे हैं मारने के लिए, फिर तुम ऐसे भागते हो। अरे तुम कंट्रोल में रहो, इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, अच्छे से काम करो, और तुम जहां इंडस्ट्री को गाली देते थे, आज तुम अपनी इमेज क्लीन कर रहे हो, वो क्लीन कर रहे हो, सही है, उसको क्लीन रखो, पर दुनिया को पागल मत बनाओ कि हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं है, ठीक है। तुमने अपना जीवन कंट्रोवर्सी से शुरू किया है, ठीक है, तुमने बच्चों को मारे हैं, तुमने एक फैमिली में बैठे थे, तुमने वहां जाके मार दिया, तुमने एक बच्चे मैक्सिमम को कूट दिया 10 जाने ले जाके, 10 के साथ तो कोई भी किसी को मारता रहेगा। फाइटिंग का शौक है भाई, तो वन ऑन वन करते हैं, हम भी अपने लोगों को हटा देते हैं, आप भी अपने लोगों को हटा दो, जो आपके पास 4-5 हैं, उसके बाद मैं कह रहा हूँ कर लो। अब देखो ना, फाइट की बात कर रहे हो, मैं स्ट्रीट फाइट की बात कर रहा हूँ, कर लो, ओपन चैलेंज है हमारा। क्या आओ ग्राउंड में मैं तुम अकेले टास्क करते हैं ना, मतलब टास्क करो, कुछ भी करो, आओ देखते हैं कि फिर कहाँ पे दम है। इस बार लाइव भी हुई थी, हमारी हुई भी है, तो बात यही चल रही है कि जो मैंने फिलहाल बोला भी है कि मैं तेरे शहर आया था, मैंने अपने शहर नहीं बुलाया इसको भाई, कि ये बोला था मैं गुंडा हूँ, तुम बाहर आके देख लेना। एक वीडियो बोला कि बाहर तो मैं तुम्हें देख ही लूंगा, तो मैं कहा चल बाहर ही आता हूँ, अंदर तो कुछ कर नहीं पाया, मैं बाहर देख लेता हूँ। मैं बाहर गया हूँ, मिलने गया, उसके शहर मिलने गया हूँ, 4 घंटे तो आया नहीं। रजत के थ्रू मैंने इसको बुलाया कि इसको बोल आ जा, नहीं तो फिर वो रजत ने बोला कि भाई वो आ नहीं रहा, मेरे को डरा बैठा हो, ठीक है। और उसके बाद रजत ने क्या बोला कि डरा हुआ है तो इसलिए नहीं आ रहा होगा, एल्विश डरा हुआ है, हाँ, क्योंकि फोन उठा रहा था ना वो किसी के, तो हम क्या समझेंगे, डरा हुआ नहीं हुआ। चलो फिर आया, रजत ने बुलाया उसको कैसे करके। अभी जब रजत ने एक वीडियो डाली कि जहां पर मैं कंट्रोवर्सी में नहीं हूं एल्विश के साथ, है ना, कि मेरी कंट्रोवर्सी से कोई लेना नहीं है, प्रिंस और जो एल्विश की हो रही है, तो उसके फैंस ने बहुत बोल दिया रजत गंदा है, रजत दोगला है। रजत दोगला नहीं भाई, रजत ने एल्विश का सपोर्ट किया था, पर जब एल्विश को एक फोन किया था तो उसने बोल दिया कि भाई आप रजत से अपना नबेड़ लो, रजत को मैंने कहा था वीडियो डालने को, तो एल्विश ने उसका साथ छोड़ा था, रजत ने उसका साथ छोड़ा था। रजत को बाद में पता लगा कि मेरे बारे में ये बोला, तो रजत ने बोला कि मैं के बीच में हूं, फिर जब तुम ये बोल रहे हो, है ना, तो दोस्ती थोड़ी वैसी रखनी पड़ती है। अब जब मेरे साथ पॉडकास्ट किया था, मैं कह रहा हूं डालना, मेरे साथ जो पॉडकास्ट किया था, पॉडकास्ट इसका था, क्यों नहीं डाला, क्योंकि बजा दी थी मैंने। फिर मैंने उसको बोला सर्च मार एक चीज, तो उसी बार कभी सर्च करना इंडियन रियलिटी किंग, तो उसने सर्च किया, मैं क्या आया, कह रहा प्रिंस राहुल। फिर मैंने अपना फोन निकाला, मैंने बोला इंडियन बिगेस्ट छपरी, उसमें एलिश यादव आया। मैं कहा ये कैसे निकालोगे? फिर मैंने दम चाहिए, सांप का केस है, सांप के केस में क्या होता है भाई, छपरी केस है ये, और जो आज बोलता कि मैं जेल जाके आऊं, मेरे पे ये केस चल रहा है, सांप का केस है भाई, वो भी तो मैंने शूट पे यूज किया था, वो कोई केस होता है भाई। और रजत एल्विश को सपोर्ट करता है, बिल्कुल। आपको लगा कि रजत ने आपको बैकस्टैप किया? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो उसका दोस्त है, वो मेरे से पहले उसको जानता है। दोस्ती में तो ये हो गया भाई, चाहे दोस्त सही हो गलत हो, दोस्त तो दोस्त को सपोर्ट करेगा, ठीक है। और वो दोनों दोस्त थे, पर एल्विश ने रजत को सपोर्ट नहीं किया। इस बार जब हमारी कंट्रोवर्सी हुई, तब जाके रजत ने स्टोरी डाली कि मैं कंट्रोवर्सी में नहीं हूँ। पहले उसने एल्विश के लिए एक स्टोरी डाली थी, पोस्ट डाली थी उसके हित में, जब हमारी कंट्रोवर्सी हुई है। एल्विश का जेन्युइन अफेक्शन, लॉयल्टी है रजत के लिए? नहीं, वो सिर्फ फायदा लेता है उसको, क्योंकि उसको पता है कि उसके लिए रजत खड़ा है, उसकी लड़ाई झगड़े में रजत आ जाएगा। आपको लगता है मैनिपुलेट करता है, उसको लगता है कि मेरी लड़ाई होगी किसी से तो मेरे पीछे रजत तो है। सो गाइस, आपको क्या लगता है, क्या एल्विश और प्रिंस के बीच में कभी फाइट होगी, और होगी तो वो फाइट कौन जीतेगा? जो भी लगता है कमेंट में जरूर लिखना।